हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं हमारे भाई फिरोज अंसारी जी। और फिरोज अंसारी जी का जो है माल्टा का क्लास डी शैंगन वीज़ा लग चुका है, राइट। तो जानेंगे पूरा फीडबैक कैसे कैसे रहा ये प्रोसेस, राइट। तो फिरोज भाई, पहले तो ये बताएं कि आप एग्जैक्टली कहाँ के रहने वाले हैं वेस्ट बंगाल में? वेस्ट बंगाल से आसनसोल डिस्ट्रिक्ट है। हम्म। वो कोलकाता से लगभग 200 किलोमीटर है। अच्छा, वहाँ के रहने वाले, राइट। हाँ जी। और आपको हमारे बारे में कैसे पता पड़ा था? वो मेरे भाई काम करते थे सर दुबई में, अच्छा। तो उनको कोई फ्रेंड ने रेफ़र किया था ये ऑफिस के बारे में। ओके। तो जब जब मेरे भाई ने मुझे बताया तब मैं उस समय शायद कतर में ही काम कर रहा था। ओके। कतर से फिर मैं वेकेशन पे आया था घर पे, कांटेक्ट करके आगे का डिटेल लिया। ओके। पहले मैंने क्रोशिया के लिए अप्लाई किया था, तो क्रोशिया का उस समय लगभग 1 मंथ वैकेंसी नहीं आया था क्रोशिया का। तब फिर मैं माल्टा में स्विच हो गया। ओके। और माल्टा में क्योंकि स्टार्टिंग में पीसीसी नहीं चाहिए था, तो आपको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं कुछ हुआ? प्रॉब्लम नहीं हुआ आने का। ओके। और अब मुझे बताइए कि थोड़ा सा अपना एज बताइए, आपका एज कितना है? सर 30। और आपने पढ़ाई कितना किया हुआ है? बीकॉम अकाउंट्स ऑनर्स है सर, ओके। एंड डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सर। ओके 1 ईयर। गाइस, देखो ये बात आप लोग नोट करिए फिरोज जी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैसे तो फिरोज जी कितना पढ़े हुए हैं, है ना। आपने बीकॉम इन अकाउंट्स ऑनर्स। अकाउंट्स ऑनर्स किया हुआ है, ठीक है। मतलब ग्रेजुएशन किया अकाउंट्स में, लेकिन जॉब मिला हॉस्पिटैलिटी में। डिप्लोमा हॉस्पिटैलिटी में कितने ड्यूरेशन का किया था? 1 ईयर का सर। 1 ईयर का। देखिए, और क्लास डी वीजा लेकर बैठे हैं शैंगन का। कंट्री कौन सा है? माल्टा। माल्टा आपको पता है अच्छी तरह से, एकमात्र शैंगन कंट्री है जिसकी ऑफिशियल भाषा अंग्रेजी है। माल्टा का जो क्लाइमेट है हम इंडियंस के लिए बेस्ट सुटेबल है। माल्टा में जो सड़कें हैं वो भारत की तरह हैं, आप इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ यूज़ कर सकते हैं। माल्टा में इंग्लिश बोली जाती है, जो सैलरी मिलती है वो यूरो में मिलती है। सो ही हैज़ चोजन द बेस्ट कंट्री। किसके बिहाफ पर? अपने 1 साल के डिप्लोमा के बिहाफ पर, राइट। तो ये बात आप लोग नोट करें, क्योंकि हम लोग भी आजकल BIST, हमारा इंस्टीट्यूट है देहरादून में, वहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्सेज और डिप्लोमा करा रहे हैं। सही बात है कि नहीं फिरोज जी? जी। बोलेंगे ना कैंडिडेट्स को जी, कि हम भैया लोग सुने हैं नॉर्मल जी। ग्रेजुएशन वगैरह मास्टर जो करना कर लो, लेकिन हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटैलिटी है। हॉस्पिटैलिटी है। आखिरकार माल्टा का वीजा लगा हॉस्पिटैलिटी के दम पे, राइट। अच्छा, तो बताइए आपने अपनी विदेश की जो जर्नी है कैसे स्टार्ट करी? पहले कहाँ पर आपने जॉब किया? सबसे पहले कौन से देश में गए, किस काम सबसे में? पहले सऊदी अरबिया में सर। सबसे पहले सऊदी अरब गए? जी। अच्छा। पिज्ज़ा एज अ पिज्ज़ा मेकर में गया था मैं सऊदी अरबिया। वहाँ ऑलमोस्ट 2.5 ईयर, अराउंड 2.5 ईयर काम किया। उसके बाद मैं उधर से कोविड के टाइम पे, मैं कोविड के वजह से सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया था। फिर मैं वापस इंडिया आया। इंडिया आकर फिर से मैंने कतर के लिए अप्लाई किया। फिर कतर में लगभग 3 साल, ऑलमोस्ट 3 साल कतर में काम किया। तो उसके बाद फिर इधर। ओके। तो मुझे ज़रा ये बताइए कि जब आपने माल्टा के लिए हमारे पास अप्लाई किया, तो डे 1 से लाइक कितना टाइम लगा? पहले तो बताइए ड्यूरेशन कितना लगा टोटल, आपने जिस दिन माल्टा के लिए फाइल दिया? उससे लगभग अंडर 6 मंथ से। अंडर 6 मंथ। जी। आपका जो अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर था वो लगभग कितने मंथ्स में आ गया था? लगभग मेरा शायद जो स्किल पास क्लियर करने का ऑलमोस्ट 1 मंथ के अंदर है ना? 1 मंथ के अंदर ओके। आया। हमने आपका पहले इंटरव्यू कराया होगा ऑनलाइन? जी, पहले ऑनलाइन इंटरव्यू कराया, interview उसके हुआ। ऑफर लेटर कितने दिन में आया था? ऑफर लेटर विदिन 1 वीक से। विद इन 1 वीक ऑफर लेटर आ गया। उसके बाद फिर हमने आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया था सारा माल्टा का। उसके बाद फिर आपने स्किल टेस्ट दिया, स्किल टेस्ट है ना? से किया था। स्किल टेस्ट कैसा लगा आपको? कुछ उतना हार्ड ऐसे कुछ नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर उसके बारे में जानते हैं, वर्क के बारे में जानते हैं, हॉस्पिटैलिटी से अगर पढ़े लिखे हैं, तो उसके वो सबसे ज़्यादा नॉलेज काम आया मेरा। एग्जैक्टली। वर्क एक्सपीरियंस तो वो तो अलग है। वर्क कर रहे हैं हम किस बेसिस पर अलग। जो वहाँ पे डिप्लोमा किए थे वो मेरा बहुत काम है स्किल पास में। जो आपने थ्योरी भी पढ़ा था, जो जी, नॉलेज जी, भी जी, गेन जी, किया जी, था, जी। राइट। वो बहुत गाइस काम प्लीज है। आप उसको नोट करें। बहुत वो सारे बहुत काम कैंडिडेट्स आता हैं जो हमें बोलते हैं सर हमें तो काम आता है, हम तो ऐसे ही कहीं से सर्टिफिकेट ले लेंगे। ऐसे मेरे से बहुत लोग टकराते हैं, सर जी डिप्लोमा तो हम कहीं से भी ले लेंगे। मैं बोलता हूँ नहीं भाई, पढ़ भी लो। अर्न करने से पहले लर्न करना पड़ता है, क्वालिटी नॉलेज होनी चाहिए, वो जरूरत पड़ेगी। देखिए क्या बोल रहे हैं फिरोज जी, राइट। 2 देशों में काम करने के बाद अल्टीमेटली पैसा कमा लिया, एक्सपीरियंस ले लिया, लेकिन जब माल्टा का प्रोसेस स्टार्ट किया तो वहां पर उन्होंने एक टेस्ट ले लिया, और टेस्ट में वही सब आया जो कि इन्होंने सीखा था अपने डिप्लोमा के टाइम में, राइट। जी। और देखिए, इन्होंने डिप्लोमा हमसे नहीं किया, मैं कोई अपने इंस्टीट्यूट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जी। जब ये डिप्लोमा कर रहे थे उस समय तो हमने अपना इंस्टीट्यूट लॉन्च भी नहीं किया था, राइट। जी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक तो हॉस्पिटैलिटी में डिप्लोमा भी अगर आप कर लेते हैं तो उसका एडवांटेज कितना स्ट्रांग है, प्लस आपको क्यों डिप्लोमा के साथ साथ रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए, और फिर आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए जाना चाहिए, राइट फिरोज जी? जी। राइट।
ओके, तो फिरोज जी और वैसे हमने भी आपको गाइड किया था ना कि कैसे स्किल टेस्ट देना है, हमारी टीम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा था, है ना? अच्छा, और आपका जब अप्रूवल एंड प्रिंसिपल लेटर आ गया था तो उसके बाद हमने आपका शायद सबमिशन कोलकाता में ही कराया होगा हमारे स्टाफ जी ने, कोलकाता में, है ना? आपका कोलकाता, कोई दिक्कत नहीं हुआ था? पूरा कोलकाता में हुआ है, सब कुछ कोलकाता में हो गया था, राइट? तो देखिए हमारे वे भाई बहन, राइट, इफ एनी वन ऑफ यू, राइट, following us, whether you are from southern part of India or you are from northeast India, trust me, wherever we will get your VFS, BLS or GVC date, you will get your work done from that particular place. आपको बस फाइनल आज ये मेरे से मिलने के लिए देहरादून आए हैं। अगर आप कभी हमारे देहरादून ऑफिस आएंगे, जो कि मेरा होम टाउन भी है और देहरादून में भी हमारा एक ऑफिस है, तो आप इस ऑफिस को पहचान लेंगे, ठीक है? ये अभी मेरे देहरादून ऑफिस में बैठे हैं, कनक चौक पर हमारा ऑफिस है देहरादून में, एस लेवल के पास में, परेड ग्राउंड के पास में, वहीं पर ही बैठकर हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं, राइट? तो फिरोज जी ठीक है, मतलब कि माल्टा का प्रोसेस इजी है, सिंपल है, अगर काम आता है तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो देखिए दोस्तों, ये टेस्टिमोनियल मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि इससे बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने माल्टा को इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि माल्टा का जो प्रोसेस है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, स्किल टेस्ट बहुत टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई ने सिर्फ 1 साल का डिप्लोमा किया था जी और 1-2 साल बाहर काम किया और बहुत सारी लर्निंग मिल रही है हमें इस टेस्टिमोनियल से। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या मिल रही है, इन्होंने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा करके गल्फ चले गए, गल्फ में सऊदी में काम किया, कतर में काम किया, राइट, पैसा कमाया, एक्सपीरियंस गेन किया, लेकिन पास में डिप्लोमा था। जैसे ही पैसा हो गया, एक्सपोजर मिल गया, डिप्लोमा पहले से ले रखा था, साथ में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया। देखिए हाउ प्लान्ड ही हैज चेज्ड हिज करियर ड्रीम, राइट? तो कितना स्ट्रेटेजिकली इन्होंने मूव किया है। आप भी ये कर सकते हैं, पैसा कम है, छोटा सा कोई डिप्लोमा कर लो, ठीक है? हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं जो कॉन्ट्रामेंटर्स को फॉलो करते हैं, लास्ट में क्या बोलते हैं, सर महंगा है। भाई कमाना है आपको साल में कितना, 15 से 20 लाख, और आपको देना नहीं है 3 महीने का भी खर्चा। ऐसे तो नहीं होता ना, अगर आप कमाएंगे यूरोज में तो खर्चा भी यूरोज में कैलकुलेट करो। फिर आप लोग अब खर्चा देखते हो इंडियन रुपये में, कमाना है आपको यूरोज में, PR भी लेना है, फैमिली भी सेटल करनी है, क्यों जी फिरोज भाई, ठीक है कि नहीं? तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका वीजा लग गया हमारे थ्रू, राइट? राइट। तो फिरोज भाई स्पेशली हमारे नॉर्थ ईस्ट से, वेस्ट बंगाल से, आपका उड़ीसा, बिहार, जितने भी उस तरफ के लोग जो यूरोप जाना चाहते हैं या इस समय जो लोग गल्फ में काम कर रहे हैं, उनको आप क्या बोलेंगे कॉन्ट्रामेंटर्स के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका ओवरऑल फीडबैक कैसा रहा हमारे साथ? कि जितने दिन से मैं इधर काम करवा रहा हूँ, मुझे एक बार भी नहीं लगा ऐसा कि, सबसे पहला बात, पैसा अगर आप पेमेंट करते हैं तो कुछ रिस्क बोल के कुछ नहीं है। डायरेक्ट पेमेंट करो, रिसिप्ट मिलेगा, सब चीज़ का आपके पास स्लिप रहेगा। कोई जैसा मेरे बहुत सारे दोस्त लोग जैसे कतर में बहुत सारा एजेंसी है, उधर में मेरा फ्रेंड लोग पैसा दे दिया है, 18,000 या 19,000 कतरी रियाल सर्विस चार्ज बताता है, 3,000 4,000 पेमेंट लेता है। उसके बाद आज करवा रहा हूँ, कल करवा रहा हूँ, परसों करवा रहा हूँ, चलते हैं। इसलिए मैंने कतर से नहीं करवाया। वेरी गुड, ओके गाइस। नाउ सी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप भारत से विदेश जाना चाहते हैं तो आप हमारे ही थ्रू जाएं, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप भारत से विदेश जाएं तो भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड एजेंसीज के थ्रू जाएं, जैसा अच्छा फीडबैक इनका रहा ना कि देखो पूरे प्रोसेस में इनको ये पता था कि मेरा पैसा नहीं फंसने वाला। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा खुद का सक्सेस रेट जो है ना वो 90% है दोस्तों। 10 में से 9 लोगों के वीज़ा हम टाइम पर लगा पाते हैं, कई बार 8 के लगा पाते हैं हम। ऐसा तो आपको झूठ नहीं बोलेंगे कि 10 में से 10 के वीज़ा में टाइम पे लगा देता हूँ। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कई बार कई बार वर्क परमिट लेट आता है, कई बार VFS, BLS या GVC का डेट नहीं मिलता है, कई बार एम्बेसी में डेट नहीं मिलता है। बट यस, एक चीज़ का मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि या तो हमारे यहाँ काम होता है या पैसा हम किसी का 1 रुपया वेस्ट नहीं होने देते। ये हमारे कंपनी का बॉटम लाइन है, कोर लाइन है, राइट? एथिकल प्रैक्टिसेस, ठीक है? ठीक है दोस्तों, अब सभी की तरफ से बहुत बढ़िया फीडबैक दिया। इनफैक्ट अभी माल्टा जो है हाल फिलहाल 2-3 महीने में मेरे ख्याल से 5 to 6 हमने सक्सेस स्टोरीज ऑलरेडी डाल दी हैं, 6 सक्सेस स्टोरी डाल दी हैं। आपकी 7वीं है, मेरे लेके 6 है, आपका 6th है, राइट? हाँ, तो इससे पहले हमने जो 5 सक्सेस स्टोरी डाल दी हैं और ये 6th में डाल रहा हूँ माल्टा की, मेरे ख्याल से पिछले 2 महीने के अंदर अंदर 2-3 महीने है ना, 2-3 महीने के अंदर अंदर। तो दोस्तों ये अभी तक का बेस्ट फीडबैक वीडियो है। आपने इससे पहले देखा होगा, एक मिस्टर पाठक गए थे, वो भी उसी एरिया के थे, आपके बंगाल से थे, है ना? और उनका भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था कुवैत का। और राइट, इसके अलावा हमने एक और अपना भाई थे देहरादून का, उनका डाला था, जो कि J1 वीज़ा रिटर्न थे वो। तो एक से एक अच्छे कैंडिडेट हमारे पास आ रहे हैं और जा रहे हैं, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। प्लीज़ इस चैनल को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, स्पेशली अगर आप गल्फ में या यूरोप में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और वे लोग जो कि हमें भारत के बाहर से फॉलो कर रहे हैं, तो देखिए हम लोग टिकटॉक पर भी हैं, दूसरा हमारा दुबई में भी ऑफिस है,
और हमारे ऑफिस संडेज को भी ओपन रहते हैं, तो आप विजिट कर सकते हो या टेलीफोनिकली कॉल कर सकते हो। हम लोग प्रयास कर रहे हैं भारत में और जगहों पर अपने ब्रांचेस खोलने का, लेकिन आपको देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय इस समय माहौल है, कहीं पर वॉर हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, तो उसको देखकर ना थोड़े से हम कॉशियस हो जाते हैं। थोड़ी सी चीज़ें नॉर्मल होने दीजिए, उसके बाद बहुत जल्दी हम कोलकाता हमने आना ही आना है, मुंबई हमने आना ही आना है, चंडीगढ़ भी हम प्लान कर रहे हैं। आप लोगों का प्यार चाहिए प्लीज़, आप लोग सपोर्ट करिए। देखिए हम लोग मेहनत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अपना 100% देते हैं, बट आपके सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में दोस्तों। आप सबकी तरफ से मैं फिरोज भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।